हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये देखेंगे ये समझ लीजिए ये रीडिंग आप ही के लिए है। रीडिंग आज जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन उस रिश्ते में खुश नहीं हैं और उस रिश्ते से वो निकलना चाह रहे हैं, अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एक रिश्ते में हों और कोई और रिश्ता उनके सामने हो और वो उस रिश्ते को भी देख रहे हों, मतलब किसी और के साथ शायद वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हों जो ऑलरेडी उनको दिख रहा हो। या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सोच रहे हो किसी और के साथ मैं अपनी ज़िंदगी आगे लेके जाऊँ। गाइस, यहाँ पर आप देखिए 2 पाइल मैंने किया हुआ है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे तो एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है क्लियर क्वार्ट्ज का और एक ब्रेसलेट है पर्पल कलर का। तो फर्स्ट वन इज़ आप पकड़ लीजिए रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, ब्राउन कलर या वाइट, आप जो आपको दिखे, या वाइट एंड ब्राउन। सेकेंड इज़ पर्पल। 2 पाइल, पाइल 1 इज़ ब्राउन एंड 2 इज़ पर्पल। तो आंखें बंद करिए और देखते हैं कि आपका क्वेश्चन जो आपने सोचा है आंसर क्या आ रहा है। तो चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ब्राउन कलर लिया है उनके लिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं कार्ड्स, क्या आंसर दे रहे हैं और कैसी उनकी ज़िंदगी अब तक चली है, आगे कार्ड्स क्या इंडिकेट उनके लिए कर रहे हैं। ओके, थोड़े कार्ड्स हम एंजल्स और अदर ऑर्कल कार्ड से भी देख लेते हैं आंसर क्या दे रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। ओके, डिवाइन मैसेज भी साथ ही साथ चेक करेंगे और ज़ेन कार्ड से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि कोई आंसर आपके लिए। फर्स्ट थिंग तो ये दिख रहा है ना कि आप जिस रिश्ते में हैं ना, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं। शायद हो सकता है कि ये पास्ट से चला आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से इसी तरह के आपके साथ चीज़ें होती आई हैं और ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके साथ ऐसा पहले भी हुआ है और अभी भी दिख रहा है कि हो रहा है। आप अब शायद अपने जो आपका पाथ है उसे आप सरेंडर करना चाह रहे हो, लाइक कि आप अब उस जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। जिस सोल के साथ, जिस इंसान के साथ अब तक आप चल रहे थे, अब आपको लग रहा है कि मुझे इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और आपको यहाँ एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि आप इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते में आगे आपका बढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि आप खुद भी थोड़े से ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा एंगर आपका बढ़ रहा है, थोड़ा सा शायद अब आप पहले जैसे नहीं हैं, मतलब आपका बिहेवियर चेंज हो गया है। मे भी हो सकता है पहले आप थोड़ा सा शांति से, धीरे से चीज़ें करते रहे हों, लेकिन अब आप बहुत गुस्से में चीज़ें करने लगे हैं, जिस कारण से आपको आपका दिल और भी टूट रहा है। क्योंकि आपका दिल टूटा है तो आपको लग रहा है मैं क्यों किसी को खुश रखूं, क्योंकि जो आपके साथी हैं वो भी आपके लिए अब तक ठीक नहीं रहे हैं, आपसे हमेशा चाहे रूड बिहेव किए हों या आपकी खुशी के लिए चीज़ें ना कर पाए हों। तो यहाँ कार्ड आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अपने पास्ट को क्लीन करिए, मतलब जो भी है आप उसकी सफाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब इस रिश्ते में दम नहीं दिख रहा है। ये रिश्ता तो ऑलरेडी गिरने के कगार पे है या गिर चुका है, हो सकता है पहले ही आपका रिश्ता टूट चुका हो या टूटने कगार पे है। अब यहाँ दिख रहा है कि अगर आप मेल हैं तो शायद आप 2 फीमेल्स को यहाँ देख रहे हैं। एक हो सकता है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और जिनके साथ आप शायद रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी जो यहाँ फीमेल दिख रही हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी शायद आपके मन में थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं। थोड़े से डाउट्स किस तरह हो सकते हैं कि आपको ऐसा है कि शायद आपकी जर्नी है, आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ मुकाम हासिल करना है, लेकिन ये जो फीमेल हैं ये शायद इनको ज़्यादा प्यार चाहिए, इनको आपकी कि ऐसे चाहिए कि इनको आप केयर करो, इनके हिसाब से आप चलो, जिसकी वजह से थोड़ी सी आप मुश्किल में फंस सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ कार्ड से बोल रहे हैं कि आपको रुकने की किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपने लिए कोई सपना देखा है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो लटके मत रहिए। मतलब अगर आप लटके हुए हैं 2 नाव पे पैर रख के कि मुझे इस तरफ जाना है या मुझे उस तरफ जाना है, तो प्लीज़ एक जगह अपने पैर को ले आइए। और बहुत स्ट्रेच हो गई आपकी ज़िंदगी, आपने बहुत स्ट्रेच कर लिया, अब आपको
अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप ना जिस बात पे हैं उसको आप सरेंडर कर दीजिए। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो ना बहुत पेन देती है। कई बार आपको लगता है पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, अब मेरे लिए तकलीफ़ें हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आगे की ज़िंदगी आपके लिए अच्छी दिख रही है, मतलब पैसा, पावर, मिरेकल्स, बहुत सारे मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। सिर्फ कुछ टाइम और चुप रहिए। इस समय आपके लिए चुप रहना बेहतर है। शायद हो सकता है कि आपका मन बहुत बेचैन हो रहा हो भीतर से, शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, किस वे में जाना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो किसी ऐसे मेल से परेशान हो चुकी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, जिससे आप निकलने की बहुत कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप ना कई बार आपके अंदर ना इतना एक स्ट्रेंथ आता है, एक लगता है कॉन्फिडेंस आता है कि आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक ही पल में आपको लगता है कि नहीं, आपसे कुछ नहीं होगा, आप डर जाते हैं और वहाँ से फिर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़िए, लोग आपका साथ देंगे और उस साथ के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके मन में रिश्तों से रिलेटेड काफ़ी तकलीफ़ है। मतलब आप रिश्तों में जीना चाहते हैं, रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें अब तक आपको नहीं मिली हैं। यहाँ पर डिवाइन आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप डिवाइन को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ हमारे अगेंस्ट चीज़ें होती हैं, हमें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक मैसेज आपके लिए यहाँ दे रहे हैं कि इस समय के लिए अपने अंदर से ईगो निकाल दीजिए, क्योंकि लग रहा है शायद थोड़ा सा ना आप इस समय थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि बदला लेने की भावना बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि अब मुझे नहीं सुनना है, अब मुझे किसी के हिसाब से नहीं चलना है, या मैं ही क्यों ऐसा करूँ। तो आप ना थोड़ा सा ईगो अपनी निकाल दीजिए और मैनिफेस्ट करिए जो आपको अपना गोल है। मतलब आपको अगर अपने उस पार्टनर से अलग होना है, दूसरे पार्टनर के साथ जाना है, या वो भी पार्टनर नहीं चाहिए, अपने करियर की तरफ जाना है, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। ईगो को मत आने दीजिए। बस ईगो छोड़ के अपने आप को एकदम, कहते हैं ना, पेशेंस रख के, ट्रस्ट के साथ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और उस फ्लो में आगे बढ़िए। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा डेफिनेटली। यहाँ आपको यूनिवर्स से आप देख रहे हैं एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे। और आप की ज़िंदगी में अगर आप मेल हैं तो ऐसी कोई क्वीन, ऐसी कोई लेडी आएगी इन दो लेडी के बियॉन्ड, जो आपको बहुत खुश रखेगी, जो खुद बहुत क्रिएटिव होगी। हो सकता है आसपास आपके हो, या अगर आप खुद लेडी हैं तो आप खुद इतनी अच्छी हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप में इतना टैलेंट है, आप खुद अच्छे से आगे बढ़ सकती हैं, अच्छी चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन क्यों इतने डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्यों इतना फियर, क्यों इतनी टेंशन। गोल जो आपके ड्रीम्स थे, जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते थे, जिस पे आप आगे कुछ करना चाहते थे, उसके लिए पेशेंस रखिए, उसके लिए आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने के लिए बहुत कुछ है। आपके एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। आपने ज़िंदगी की उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसी फीमेल से, ऐसे लोगों से बचिए जो थोड़े से कनिंग टाइप के हैं, जो आपको अनसेटिस्फाइड करते हैं, जो आपके गोल से आपको भटका देते हैं। उससे भटकना नहीं है, अपने गोल पे आपको चलना है। आप अपने गोल को देखेंगे तो उजाला ही उजाला, ब्राइटनेस, चमकते हुए सूरज की तरह आपकी ज़िंदगी चमकने लगेगी। सिर्फ खुद पे बिलीव करिए, क्योंकि हम इस जर्नी में आए हैं। कार्ड ही कह रहे हैं कि आप इस जर्नी में आए हैं, आप अपने पर्पस से आए हैं। तो आज आप जहाँ पर हैं, जो भी हैं, अपने आपके क्या सपने थे उसके लिए आगे बढ़िए। ज़िंदगी आपको बहुत सरप्राइजेस देने वाली है, बहुत कुछ करने वाली है, लेकिन समय वक्त के साथ चलना है। अभी का समय कि आप चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अंधकार है, ज़िंदगी नहीं समझ में आ रही है किस ओर जाना है, तो सिर्फ चुप रहिए और अपने आप को हील करिए। किसी से हीलिंग ले लीजिए, हील करवा लीजिए और बिल्कुल शांति से आगे बढ़िए। ज़िंदगी सारे दरवाजे आपके लिए खोल देगी। और आप अगर किसी साथी को ढूंढ रहे थे कि मुझे कोई नहीं मिल रहा, या जिसके साथ वो खुश नहीं हो, तो बहुत जल्दी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में दस्तक देगा जो पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएगा या निभाएगी। खुशियों के साथ आपका घर बसेगा। 1 साल के अंदर तो बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, तो उन खुशियों को लेने के लिए रेडी रहिए। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रिलेट की हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। किस चीज़ पे और आप जानना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 पर्पल कलर का ब्रेसलेट लिया था, उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि कार्ड क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए सबसे पहला कार्ड एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप बहुत स्टबन हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं अपने रिश्तों में,
या इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा जिदपना आ रहा किसी भी चीज़ को लेके, या बहुत मिस्टीरियस हो रहे हैं, चीज़ों को अंदर रख रहे हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलिए। थोड़े से जिदपना को आपको कम करना पड़ेगा। शायद बहुत ज़्यादा आप स्टबन हो गए हैं। आपके लिए कार्ड मैसेज ये दे रहे हैं कि आपका टेस्टिंग टाइम है, अभी आपके लिए ये टेस्ट का टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ अभी आप इतने जिद्दी मत होइए। इस चीज़ को बहुत प्यार से हैंडल करिए, मतलब जो भी आपके साथ इस समय हो रहा है उसे प्यार से हैंडल करिए, कम्युनिकेट करिए, मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, उनके साथ मिक्स होने की कोशिश करिए, उन्हें प्यार देने की कोशिश करिए। अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो वो भी आपको प्यार ही देंगे, लेकिन शायद आप वो नहीं करना चाह रहे हैं या आप उस चीज़ में आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी एक्सप्लोर करनी है, आप अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन जहाँ आप जाना चाहते हैं शायद वो जर्नी अभी बहुत दूर है, वो मंजिल आपकी बहुत दूर दिख रही है, थोड़ा सा अंधकार है। तो मतलब आपके लिए मैं ये कह सकती हूँ, कार्ड कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। अगर आपको आगे जाना है तो आपको खुद मंजिल तय करनी होगी, आपको खुद रास्ते बनाने होंगे, क्योंकि रास्ते आपके लिए अभी उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुद की ट्रैवलिंग, खुद की जर्नी करनी होगी। अगर आप कोई फ़ीमेल हैं, शायद हो सकता है जिसके साथ आप रह रहे हों, पहले से रिलेशनशिप में हों या शादी हुई है, तो अब उनकी चीज़ें या उनकी बातें आपको इतनी पसंद नहीं आ रही हैं, आपको उनसे दूर जाना है। लेकिन मुश्किल ये है कि आपको जो मुश्किल या जो परेशानी की चीज़ें हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा शायद मेरे साथ अभी रास्ते नहीं हैं, या मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप उस परेशानी को देखना नहीं चाह रहे हो। आप यहाँ दो लोगों को और देख रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप दो लोगों में चूज़ ना कर पा रहे हो मुझे किसके साथ जाना है। हो सकता है दो से ज़्यादा भी यहाँ कोई हो सकता है जो आपके दिमाग में हो। तो एक तो दिख रहे हैं जो बहुत फ्रेंडली हैं, जो बहुत अच्छे हैं आपके साथ, लेकिन दूसरे दिख रहे हैं कि आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये दोनों भी, अगर आप लॉन्ग टर्म इनके साथ रिश्ते के हिसाब से जाना चाह रहे हो तो शायद अकेले पड़ जाओगे। ये लोग आपका साथ उस तरह से नहीं देंगे, क्योंकि आपको ज़िंदगी इस समय बहुत सोच समझ के आगे बढ़नी है, बहुत सोच समझ के। जल्दबाजी में कोई डिसीज़न आप मत लेना, क्योंकि आप इस समय बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, साथ ही साथ बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। आपको शायद हो सकता है बहुत सारे दोस्त आ रहे हों सामने, अगर आप मेल हैं तो शायद बहुत सारी फीमेल्स आपकी फ्रेंड्स हो रही हों, आप उनसे अट्रैक्ट भी हो रहे हों, वो भी आपसे हो रहे हों, और अगर आप फीमेल हैं तो भी शायद यही सिचुएशन होगी। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए लॉयल है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपसे चीट करना चाहते हैं या आपका साथ नहीं निभाना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन इतना है कि वो बस अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। शायद वो आपके पार्टनर थोड़े से स्टबन है, शायद थोड़े से ज़िद्दी किस्म के हैं, और उस जिद में वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन आप उनके राजा हैं और आप उनकी रानी हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं या मेल हैं तो आप उनके लिए क्वीन हैं, और अगर आप वाइफ़ हैं और आप अपने हस्बैंड से, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ़ आपको एक किंग के हिसाब से बहुत प्यार करती हैं और आपको एक राजा के हिसाब से देखती हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा इस समय जो चीज़ें हैं वो थोड़े डिफेंसिव मूड में है, शायद वो आपको नहीं चाहते हैं, मतलब आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से गुस्से में ज़रूर हैं, लेकिन उनके साथ आपने ज़िंदगी के बहुत पल एंजॉय किए हैं, बहुत अच्छे एंजॉय किए हैं। सिर्फ इस समय ना आप थोड़ा दिशा भटक रहे हैं या भटक रही हैं, कहीं अटक गई हैं, इस समय आप अटकी हैं। और मैं ये कहूँगी, कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि आप सिचुएशन में ठीक नहीं हैं, आप जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं हैं, लेकिन निकलने के लिए भी रास्ते नहीं दिख रहे हैं, अंधकार के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। थोड़ी सी आप ना परेशान हो रही हैं, कोई चीज़ लेके गिल्ट में है, कोई चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तकलीफ़ हो रही है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपने आप को पहचानिए, अपने वजूद को पहचानिए। क्या आप इस कंडीशन में हैं कि आप आगे बढ़ सकती हैं? क्या ऐसा साथी कोई आपके पास है जो आपको आगे साथ दे सकता है? उसके बाद आप आगे बढ़ने की सोचिए। यहाँ पर मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ है कि आप देखेंगे तो माँ दुर्गा का दो शेर का कार्ड आया हुआ है, दो कार्ड सेम आए हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके लिए नया जन्म है, नया जन्म है, आप फुल पावर से आगे बढ़िए। मतलब अगर आप ज़िंदगी में कुछ रिश्ते से निकलना चाहते हैं, किसी भी तरह के रिश्ते हैं जिनसे आप निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फुल पावर से आगे बढ़िए, ज़िंदगी आपको पुकार रही है। यहाँ माँ शक्ति का कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है कि आप माँ शक्ति की पूजा करती हों, माँ दुर्गा की, माँ अम्बे की पूजा करती हों, या शिव शक्ति में बिलीव करती हों, या उनकी ब्लेसिंग्स आप पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो ज़िंदगी आपको यहाँ दिख रहा है कि माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और ज़िंदगी आपको पुकार रही है। एक एक स्टेप धीरे धीरे आप आगे बढ़िए,
और धीरे धीरे एंजॉय करते हुए छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आगे बढ़िए। आपका मन जो कह रहा है, अंतर्मन, आपका इंट्यूशन पावर जो भी कह रहा है, उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अपने अंतर्मन को ध्यान से सुनिए। आपके लिए ज़रूर चीज़ें अच्छी होंगी। काफ़ी लोग हो सकते हैं नए रिश्ते में जाने की सोच रहे हो, काफ़ी लोग शायद कंसीव करने की सोच रहे हो। अगर आप फीमेल हैं या आप मेल भी हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके घर में एक नन्हा मुन्ना खेलने के आए, तो वो भी ज़िंदगी दिख रही हो सकती है। जहाँ पर आप हैं, जिसके साथ हैं, सब कुछ है, मतलब उनके पास आपको देने के लिए पैसा है, उनके पास खुशियाँ हैं, लेकिन प्यार शायद आप ढूंढ रहे हैं जो उनसे आपको अब तक नहीं मिला है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा सा खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को चेंज करिए। आप किसी के साथ भी जाना चाहते हैं, अगर जिस साथी के साथ आप खुश नहीं हैं, तो आपको चेंज करना होगा। क्योंकि कभी कभी दिख रहा है कि आप में ना एक किसी तरह, जैसे हमें एडिक्शंस हो जाती हैं किसी भी चीज़ की, कि मुझे इसी वे में चलना है, मुझे ऐसा ही करना है, मैं ऐसे ही हूँ। इन चीज़ों से थोड़ा निकलिए। आपको अपने आप को हीलिंग लीजिए। बहुत रिक्वायर्ड है आपको हीलिंग करवाना, खुद की हीलिंग लीजिए। क्योंकि बहुत सारा बोझ शायद अब तक आपने अपने ऊपर उठा रखा है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पे जिम्मेदारियों का पहाड़ है जो निकल नहीं रहा है, जिसके कारण से ना आपको दर्द पे दर्द मिलता जा रहा है। और अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो भी आपके लिए दर्द होगा। दूसरे किसी को देख रहे हैं तो भी दर्द आएगा, क्योंकि अभी तक दिख रहा है कि आप खुद के दम पे नहीं खड़े हो पाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो अभी दिख रहा है कि आप शायद कुछ नया बहुत अच्छा ना कर पाएँ। जो अब तक थी चीज़ें वो भी बिगड़ सकती हैं अगर आप इससे निकले। और अगर आप मेल हैं तो ऐसी कोई फीमेल की वजह से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आ सकती है। तो जो भी अभी तक आपने अपने रिश्ते को संभाला है, जिस भी तरह से, उसी रिश्ते को संभालने की कोशिश करिए। चैलेंजेस आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन खुद की हैबिट्स, अपने एडिक्शंस चेंज करिए। जैसे आप चेंज करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली दस्तक देगी। क्योंकि जिनके भरोसे आप सोच रहे हैं या किसी और को देख के, तो वो आपको साथ नहीं देंगे। हाँ, आपको नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कदम बाहर मत निकालिए। समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में अगर कोई भी काम आपने किया तो वो काम बिगड़ सकता है। अगेन माँ शक्ति आपको बोल रही है कि जैसे माँ दुर्गा में पावर है, माँ अम्बे में पावर है, वो पावर आप में है। तो आप रिस्क लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए और उनकी शरण में जाइए। कर्म अच्छे करिए, आपके कर्मों का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पर अभी जिस रिश्ते में है उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे रिश्ते के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ से सिवाय तकलीफ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको टाइम दें, आपको प्यार करें या आपके लिए चीज़ें लाएं, तो आप उनको समझिए और आप भी सेम चीज़ें उनके लिए उनके हिसाब से करिए। जैसे ही उनके हिसाब से करने लगेंगे, आपकी ज़िंदगी में बदलाव और बहुत सारा बदलाव आएगा। और आपका किंग, आपका राजा आपको इतना प्यार करेगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं है, या ज़िंदगी इतनी बदली हुई दिखेगी जितना आपने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन यहाँ कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो उसका रिवार्ड आपको मिलने लगेगा। तो जिस भी रिश्ते में हैं, जिस भी तरह से हैं, ईमानदारी से आगे बढ़िए। उसी रिश्ते में आप देखेंगे आपके लिए खुशियों का दरवाज़ा खुल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबके साथ ही रीडिंग रिलेट की हुई होगी, और रिलेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट देना ना भूलें। किस और टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।